नमस्कार दोस्तों, स्कूबर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीमेल हीट पर कब आती है, क्या राइट टाइम है उसका फीमेल का हीट पर आना और उसको राइट टाइम क्या है उसको मीटिंग करवाना। अगर हम फैक्ट के ऊपर चलेंगे तो इस इंडस्ट्री में अगर जो अच्छी ब्रीड करते हैं तो उनको प्रॉपर नॉलेज होनी भी चाहिए। हमारे चैनल का शुरू से यही माध्यम रहा है, हम अपनी ब्रीडर्स की इंटरव्यू में आपको साफ साफ बुलाते हैं, ब्रीडर से हर बार डिस्कशन करते हैं कि ब्रीडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ता है। ये भी मेन टॉपिक था जो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है जो हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप समझ से एक टेक्निकल व्यू से उसकी मीटिंग करवाएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से ब्रीड करना भी सीख सकेंगे और एनिमल अब्यूज़मेंट से भी बच सकेंगे। आपने कई बार देखा होगा, पहले, अब तो वो चलन नहीं रहा, पहले एक रैक बनाए होते थे जिसमें फ़ीमेल को क्रॉस करवाने के लिए बांध भी दिया जाता था। एक्चुअली वो रैक फॉरेनर ने क्यों बनवाए कि कोई ब्रीड जैसे अपने आप को टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर पाती या फर्स्ट टाइम हीट पर होती है तो वो थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज़ कर देती है, तो उसलिए उन्होंने वो ट्रैक बनाए थे। लेकिन एनिमल अब्यूज़ के कारण उस ट्रैक्स को बंद कर दिया गया, उसको यूज़ में नहीं लाया गया। फिर क्या आया टॉपिक, वही जनरली जो हर ब्रीडर, सक्सेसफुल ब्रीडर वो काम करता है, वो है प्रोजेस्टेरोन टेस्ट। इस टेस्ट के अलावा आपके पास कोई भी उसका सही टाइमिंग देखने का तरीका अगर है तो वो है आपका एक्सपीरियंस, वो है ब्रीडर का एक्सपीरियंस। अब प्रोजेस्टेरोन टेस्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये चार्ट मैंने लगाया हुआ है, ये प्रोजेस्टेरोन टेस्ट का एक लेवल है। पहले दिन आपको जब फीमेल को हीट आती है तो उसका जब ब्लडिंग शुरू होती है, इसमें भी दो केस होते हैं दोस्तों, एक होता है साइलेंट हीट और एक होता है ब्लडिंग हीट। ब्लडी हीट में आपको जैसे ही पहले दिन आपको ब्लड शो करता है, वो भी एक राइट टाइम नहीं होता कि हो सकता है उस दिन बारिश हो, आपको पहला दिन मिस हो जाए, सेकंड डे भी बारिश हो, आपका सेकंड डे भी मिस हो जाए, थर्ड डे में आप ब्लड देखो उसका, ये भी हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका राइट टाइम जानने के लिए 8वें या 9वें दिन एक आइडिया कहाँ से होता है, उसका ब्लड जब पिंक होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल लाइट कलर का हो जाता है, तो हम उसका ब्लड लेकर अपने गायनो लैबोरेटरी में भेजकर वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाते हैं। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें फ़ीमेल को भी दिक्कत नहीं आती। कई लोग इसको स्लाइड टेस्ट भी करवाते हैं। स्लाइड टेस्ट फीमेल तभी बच्चे देगी जब वो राइट टाइम पर मेट होगी। राइट टाइम 48 से 72 आवर्स में होता है। चाहे वो हर ब्रीड का अपना अपना होता है, ये ना समझिए कि एक ब्रीड को हमने 11वें दिन मेटिंग करवाया तो 9वें दिन नहीं हो सकती। कई ब्रीड हमने प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवा के भी देखे हैं, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और डॉक्टर का भी हमने शेयरिंग लिया है इस वीडियो में कि कई फीमेल्स 28 डेज़ में भी मेटिंग हुई है और उन्होंने सक्सेसफुली ब्रीडिंग की भी है। फिर रीज़न क्या आया था, हम प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कितने दिन में करवाएंगे, 8वें या 9वें दिन, जब उसका ब्लड पिंक होना शुरू हो जाता है। ये है फैक्ट की बात। अब फीमेल, आपने कई बार देखा होगा, आपकी फ़ीमेल स्टैंड नहीं करती, वो इधर उधर भागती है, वो अपने मेल डॉग को काटती है। उसका एक ही रीज़न है कि वो फीमेल प्रॉपर हीट पर नहीं है। हीट साइकिल शुरू होता है जब उसका ब्लड आता है, लेकिन उसका जो सेक्सुअल पार्ट है वो उसका स्टार्टिंग होगा 48 से 72 आवर्स। और इसको हम अगर हवस का नाम लेते हैं, हवस नहीं कहते इसको दोस्तों, इसको कहते हैं एजुकेटेड होना, अपनी ब्रीडिंग में एजुकेट करना। हम लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने सेक्सुअल वर्ड यूज़ कर लिया तो हम सेक्स दिखा रहे हैं, हम उसको एजुकेट कर रहे हैं। वो एनिमल अब्यूज़ से तो अच्छा है ना, जहाँ पर हम 4-4 5-5 घंटे एक डॉग को पकड़ के व्लॉगिंग करते रहते हैं और लेकिन उसका हमें समाधान नहीं पता होता क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। आपसे यही उम्मीद करता हूँ अगली बार आपकी जब फीमेल हीट पर आए, आप उसका 8 या 9वें दिन उसका ब्लड पिंक हो जाए। अगर आपके पास छोटी ब्रीड है तब भी उसका पिंक ब्लड होगा 7वें या 8वें दिन, 1 दिन या 2 दिन का गैप होता है छोटी बड़ी ब्रीड में, हर ब्रीड फीमेल में अलग होता है। अब साइलेंट हीट आती है, उसमें भी यही होता है। जी, साइलेंट हीट होती है जिसमें वो ब्लडिंग नहीं करती, लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट सोजिश खा जाता है। सिंपल भाषा में
सोजिश खा जाता है या हम उसको कहें स्वेलिंग हो जाता है। अब उसमें क्या करना चाहिए, हमें वही प्रोसेस अपनाना चाहिए। 6वें या 7वें दिन उसका एक प्रोजेस्टेरोन टेस्ट उस दिन करवाना चाहिए। अगर वो प्रोजेस्टेरोन टेस्ट आपका 3 नैनोग्राम से कम आता है, जो भी उसका एक क्राइटेरिया है, 3 से लेकर 15 तक अच्छी मीटिंग मानी जाती है, 3 से ऊपर अच्छी मीटिंग की जाती है। अब ये भी हर ब्रीडर का अपना अपना एक स्टाइल है। कृपया आप अपने वेटनेरियन को ये पूछ सकते हैं कि मेरा ये प्रोजेस्टेरोन टेस्ट आया, उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, वो आपको बता देंगे। अगर आपके पास वेटनेरियन नहीं है तो आप अपनी एक गूगल कीजिए, फैक्ट को पढ़िए। बहुत सारे जो 40-40, 50-50 साल ब्रीडर हैं उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको प्रोजेस्टेरोन की रिपोर्ट दे दी, वो भी आपको बता देंगे कि इसका हीटिंग टाइम कब शुरू हो जाएगा। ये होगी एक फैक्ट की बात। इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। अगर आप कमेंट में लिखेंगे इस वीडियो को प्रॉपर एक तरीके से समझाया जाए, प्रॉपर एक चार्ट के थ्रू समझाया जाए कि कब वो मीटिंग करती है या कब वो बच्चे देने के लिए रेडी होती है, वो भी हम एक बना देंगे। ये छोटा सा हमने तभी समझाया है कि आपको फीमेल को अब्यूज़ ना करना पड़े। 3-4 घंटे उसकी मीटिंग की वेटिंग कराने से अच्छा है एक अच्छे ब्रीडर का फ़र्ज़ निभाइए, अपने फीमेल को कंफर्ट में रखिए और उसको अच्छी तरह से मीटिंग के लिए रेडी कीजिए। अब ब्रीडिंग कब करनी चाहिए, क्राइटेरिया के हिसाब से AKC और KCI ने 18 मंथ मेल और फीमेल का क्राइटेरिया रखा है कि आप उससे पहले उसकी ब्रीडिंग मत कीजिए। अगर आप उसके नीचे करते हैं तो आप अपने मेल डॉग को या फीमेल डॉग को अब्यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज़ की एक एज लिमिट होती है। उसको जैसे अब वो अगर डॉग मेल भी मीटिंग करना शुरू कर देंगे 9 या 10 महीने में, 11 महीने में करने शुरू कर देंगे, वो अच्छे ब्रीडर का एक असूल नहीं है। मीटिंग करने को डॉग 8वें महीने में भी बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी सेहत में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। ये भी एक जाँच का विषय है। सबसे पहले अब दूसरी बात पर आते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, SS सर, अनिरब, हर्षित, जय खारे, आकाश साहू, विश्वराज जीना, बाज गिल। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। कृपया करके इनके मैसेज में अगर आप एक गाली निकालेंगे तो हम गांधी के वक्त बिल्कुल नहीं है। हम RSS से नाता रखने वाले बंदे हैं। हम एक गाल पर थप्पड़ नहीं खा सकते। आप अगर एक गाली निकालोगे, हमने अपने एडिटर भाई को साफ बोला है, एक गाली कोई निकालता है आके 4 गालियाँ निकालिए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर गाली सुनना हमारे लफ्ज़ में नहीं है। मेरी कहीं भी वीडियो में आपको गाली दिखती है, आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को प्रवोक करके या किसी चैनल को प्रवोक नहीं कर रहा। मैं एक तथ्य पर बात कर रहा हूँ। जब ये चैनल शुरू हुआ था, हमने वो बातें रखनी थी आपके सामने जो हमें नॉलेज नहीं थी, जिसमें हम अनसक्सेसफुल हुए। अब देखिए, आप एग्जांपल देता हूँ, 3-3, 4-4 साल लोग अपनी फ़ीमेल की मीटिंग करवाते रहते हैं। उनको अपनी फ़ीमेल का प्रॉब्लम नहीं पता होता। आप प्रोजेस्टेरोन कराएंगे, 99% आपको मैं श्योर हूँ कि वो डॉक्टर आपको आपकी फ़ीमेल की प्रॉब्लम 8वें या 9वें दिन ही बता देगा। उसमें UTI में इन्फेक्शन है वो तब भी बता देगा आपको, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो तब भी बता देगा आपको। एक अच्छा ब्रीडर होने के नाते प्लीज़ आप ये टेस्ट करवाइए, अपने वेटनेरियन से रिपोर्ट लीजिए, फिर आप उसकी मीटिंग करवाइए। यहाँ हमारे चैनल पर जितने भी ब्रीडर हैं उनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। 200 से करीब ब्रीडर हैं हमारे चैनल में, आप जाके देखिए। कुछ वीडियो हमने किसी कारणों के कारण डिलीट भी की हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक फैक्ट के ऊपर बात करके, एक अच्छी नॉलेज कस्टमर को दे के, मैं कस्टमर भी नहीं मानता, मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। कस्टमर मैं वर्ड क्यों यूज़ कर सकता हूँ कि कोई भी अगर डॉग चैनल को सर्च करता है, डॉग की नॉलेज लेना चाहता है, उसके पास एक अच्छी जानकारी आई जाए। ऐसा नहीं है कि हमारा किसी चैनल को हर्ट करने का संबंध है। बहुत सारे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगते हैं कि हम यूट्यूबर को गालियाँ निकालते हैं, ब्रीडर को प्रमोट करते हैं। ब्रदर, मैंने बादल भंडारी, डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर एवर, उनका इंटरव्यू अपने चैनल पर किया था। वो पिछले 23-24 साल से अपना एक्सपीरियंस दुनिया को दे रहे हैं। उनको जितना ब्रीडिंग का नॉलेज है, मुझे नहीं लगता आपकी यूट्यूब इंडस्ट्री में किसी को भी उतना एक्सपीरियंस है। डॉगीज़ वर्ल्ड जो आज की डेट में 8, 9, 10 स्टड रख के एक अच्छा ब्रीडर बना हुआ है। हम ये नहीं कहते, हमने उन ब्रीडर्स का इंटरव्यू लिया है जिनको प्रॉपर एक्सपीरियंस है। उनका नंबर हमने चैनल पे डाला हुआ है, जिनको आप पूरा पूछ सकते हैं कि इस ब्रीड के बारे में क्या नॉलेज है। अगर हम
तथ्यों की बात करें, जो इन्होंने भाई साहब ने वीडियो दिखाया है कल यूट्यूब में, उसमें मैं एक वीडियो अभी प्ले भी कर देता हूं साइड में, आप उसमें देख सकते हैं। जब वो मीटिंग करने का टाइम था, वो पहली बात वो फीमेल प्रॉपर हीट पर थी, वो एक प्री प्लान्ड उसको लाया गया था, तभी तो 30 मिनट 40 मिनट का व्लॉग बन रहा था। डॉग वही छोड़ना चाहिए था। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, आपको जब फीमेल हीट पर हो, आपको प्रॉपर उसकी केयर करनी है। आपने उसको अपने घर के अंदर रखना है, स्ट्रे डॉग को भी बिल्कुल नहीं आने देना। अगर आपके घर में कोई और डॉग है तो आपने सही टाइम पर उसी डॉग से मीटिंग करवानी है, अगर वो सेम ब्रीड का है। गलती मत कीजिए, अच्छे ब्रीडिंग की निशानी होती है, अच्छे पेट लवर की निशानी होती है अपनी ब्रीड को आगे ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग का मतलब है अपनी ब्रीड को आपने सुधारना है, उसको बिगाड़ना नहीं है। बात आती है, आपने बोला था कि मिक्सिंग डॉग में प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रदर, मैं कहता हूँ मदर फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। बच्चों की हेल्थ में कई इशू है जो नहीं आते होंगे, क्योंकि जेनेटिक इशू सेम ब्रीड में होते हैं। अगर वो सेम ब्रीड से मीटिंग होती है, उसके बच्चों में जेनेटिक इशू आते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं आते हैं। हमने एक वर्ड यूज़ किया था, नेचुरल मीटिंग नहीं होती। वो हमने तब यूज़ किया था क्योंकि वो बच्चे, अब जैसे आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है ये प्रोटेक्टेड डॉग है, लेकिन ओल्डर चिल्ड्रन के लिए रखना ही कामयाबी का निशानी है। एक रॉटवाइलर को हम जब लैब्राडोर, अगर रॉटवाइलर मेल हो तो उसके ज़्यादातर 99.99% चांसेस हैं उसका ब्रेन गर्म ही रहेगा 24 घंटे। अब वही बच्चा, जब वो छोटे बच्चों को, जब वो डॉग थोड़ा सा बड़ा होके उसको समझ नहीं होगी, उसी बच्चे को काटेगा तो उसके पेट ओनर्स उसको गली के बाहर अबॉन्डन कर देते हैं, जो आज आप इस लॉकडाउन में भी देख सकते हैं ज़्यादातर लोग अबॉन्डन कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है, लोग बीमारी से या तो डर जाते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती, या वो ऐसे ही डॉग उनके साथ करता है, कहीं ना कहीं मिक्सिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो कर देता है। हमारा यही मानना है, कोई भी अपनी अच्छी ब्रीड को कंट्रोल में रखता है। हर ब्रीड का एक टेम्परामेंट है, ये टेम्परामेंट ही उसको ब्रीड बनाता है। लैब्राडोर का अगर फैमिली में रहने के लिए टेम्परामेंट है तो वो फैमिली में रखने के लिए लायक भी है, हम उसको ब्रीड नहीं कर सकते। रॉटवाइलर इज़ ए लोडेड गन, वो कभी भी चल सकती है। रॉटवाइलर अगर आप ले रहे हैं, आज की डेट में मैंने देखा है रॉटवाइलर, हर बंदा कहता है मुझे रॉटवाइलर चाहिए। रॉटवाइलर को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए। अगर आपके पास घर छोटा है तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप उसको सुबह शाम इवनिंग वॉक नहीं दे सकते, बिल्कुल मत कीजिए। हर चीज़ का एक टेम्परामेंट है, हर चीज़ एक वर्किंग ब्रीड के तौर पर ही बनाई गई थी। गाड़ियों के साथ ग्रेडन की बात कर रहे थे, वो भी मिक्सिंग डॉग से बना है। ब्रदर 400 साल पहले ग्रेडन बना था, अभी तक गूगल के पास भी जवाब नहीं है वो किन ब्रीडों से बना है। मेरा यही कहना है, एक ब्रीड को तैयार करने के लिए आपके पास परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जेटीसी पास होना चाहिए, प्लस उसके टेम्परामेंट का पता होना चाहिए, आप कौन सा मेल फीमेल यूज़ कर रहे हो, क्या जेनेटिक इशू ले रहे हो। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, ये हम काम नहीं कर सकते इन सिंगल मीटिंग। हम बच्चा कहें कि वो एक प्रॉपर ब्रीड तैयार हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं होता। 4-5 ब्रीड का हमेशा सहयोग रहा है, तभी वो ब्रीडिंग तैयार होती है। इस बात को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बात यही करेंगे, अगर आप हमें एक गाली दोगे हम 4 गालियाँ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कस्टमर नहीं ढूंढ रहे और ना ही हम गांधी के भक्त हैं। ये बात मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ। मैं आपको ये बात क्या जतलाना चाहता हूँ, हमने एक रिमांड रूम बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन बंदों ने जिन्होंने गालियाँ निकाली है, यहाँ निकालने की बजाय अगर ये फैक्ट की बात पर एक वीडियो बनाते तो अच्छी बात थी। सबसे पहली बात, इन्होंने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, हमारे चैनल पर आपको कितने बच्चों की वीडियो मिलती है, आपने कभी गौर किया है इस चैनल पर? आपका शुरू से एक इशू रहा है कि आप ब्रीडर को प्राइस नहीं पूछते। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, हम ब्रीडर को उसकी नॉलेज लेते हैं, उसका शेयरिंग एक्सपीरियंस लेते हैं उस ब्रीड के साथ, उस ब्रीड का स्टैंडर्ड पूछते हैं। हमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ये चैनल पपी सेलिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, वो ब्रीडर की हमने नॉलेज के लिए दिया हुआ है। अगर वो आपको ब्रीड चाहिए, अच्छी ब्रीडर को मैं आपको इस चैनल पे लाऊंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी। बैकयार्ड ब्रीडर, मैं पप्पी मिलर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता।
उनको बिल्कुल भी मैं नहीं देना चाहता ये नहीं है कि वो अच्छी ब्रीडिंग पैदा नहीं करते, लेकिन 90% ऐसे बैकयार्ड ब्रीडर हैं जो अपनी फ़ीमेल को पैसों के लिए ही ब्रीड करते हैं, जो हर 6 महीने में उसको ब्रीड करवाते हैं। नहीं तो 15-15 फीमेल एक घर में रखना, अगर आपके पास प्रॉपर कैनल नहीं है तो प्लीज़ मत रखिए, वो एनिमल अब्यूज़ ही है। जो मुझे कंप्लेंट आई थी, आप मेरे पर्सनल नंबर पर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। एक अच्छे वार्तालाप हम व्हाट्सएप पर करेंगे बिना गाली के। अगर मेरी गाली आपने सुननी है तो रिमांड रूम में जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसमें सुन लीजिए। हमारे भी 2 चेहरे हैं जैसे सभी के होते हैं। वो एक चेहरा कभी आपको कस्टमर माल बेचने के लिए करता है, कभी दूसरी तरह करता है। हमने वो चेहरा उसमें रिमांड रूम में अपना बता दिया है। हम बिल्कुल परहेज़ नहीं करते, वो हम ही हैं। हमने ही वो रिकॉर्डिंग अपने किसी और चैनल से बनवाई है, बिल्कुल हम ही हैं। रही बात, हम लोकेशन जिन भाई साहब से मांग रहे थे वो उन्होंने बिल्कुल नहीं दी। आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमने इनका लोकेशन भी निकाला है और एनिमल अब्यूज़ का हम केस भी डालेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों में कुछ गलत लगता है, आप प्लीज़ नीचे एक पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं। ये चैनल आपका है, जैसे हम शुरू से कहते हैं कि ये फैमिली है, ना कि ये बिज़नेस चैनल नहीं हमने बनाया हुआ। ये जो मीटिंग का कांड हुआ, इस मामले में हम बोला शोला को सल्यूट करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी हर वीडियो में बोला होगा किसी और ब्रीड को किसी और से मिक्स मत कीजिए। आज मैं उनकी तारीफ़ करने का मेरा बिल्कुल मन है, क्योंकि ये बात उन्होंने बढ़ चढ़ कर बोली है। अच्छा ब्रीडर वही होगा जो अपनी ब्रीड को मेंटेन करेगा। जानबूझकर मीटिंग करवाई या नहीं करवाई वो आपको वीडियो में पता लग गया होगा कि कट लिया गया है। फीमेल जिन्होंने मीटिंग करवाई होगी या जो ब्रीडर हैं वो मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो उनको पता है ऐसे वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट में करता है, हरकतें वो करता है। और ये अगर टॉक को अगर आप सेक्सुअली हरासमेंट या हवस का पुजारी या अंकल कहोगे, अंकल कहने में हमें कोई बुराई नहीं है। हम उसी स्टेज में हैं जहाँ पर आप हमें अंकल कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सब्सक्राइबर इनके 10 से 15 साल के हैं और मुझे नहीं लगता किसी को अंकल कहना कोई गाली है। अगर ये गाली है तो आपके बाप को भी कोई अंकल कहता होगा, आपका बाप भी मेरी एज का होगा, आप गाली निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक। आप प्रॉपर कमेंट कीजिए, गाली मत निकालिए। हमारे से ये उम्मीद बिल्कुल ना रखना कि हम आपको कस्टमर बनाने के लिए अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। हम एक आपको प्रॉपर नॉलेज के लिए सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। इनके पास से 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे पास आ चुके हैं और जो बड़े अच्छे कमेंट हमारी ओल्डर वीडियोस में दे रहे हैं और जिनको अब प्रॉपर नॉलेज का पता लगा। एक लेडी ने, ये मेरा बात करने का मन इतना लंबा क्यों करता है, वो 2 दिन में काफ़ी मुझे मैसेज आए हैं। इनके ही एक लेडी ने मैसेज किया, उन्होंने पहले मुझे व्हाट्सएप पर गाली दी। मैंने उनको बोला कि आर यू गर्ल और बॉय, तो उन्होंने बोला गर्ल। मैंने बोला सिस्टर मुझे आपकी एज का नहीं पता, मेरे पास जो प्रूफ है इनके ख़िलाफ़ शिकायत आई थी मैं उसके स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ, फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि हमारा चैनल कितना गलत है। मैंने उनको भेजा। अब उस चैट का भी मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेडी से बात हो रही थी। मेरी कुछ मान मर्यादाएं हैं जो मैं इस चैनल पर तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 14 से 15% हमारे पास लेडी सब्सक्राइबर है। मैं बिल्कुल मान मर्यादा से कर रहा हूँ। मैं जिन चैनल को टारगेट कर रहा हूँ उन चैनल को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ, वो गलत ब्रीडिंग अगर प्रमोट करेंगे, गलत स्टेप उठाएंगे, कमरे में करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिकली करेंगे तो हमारा चैनल बना ही इनकी गलतियों सुधारने के लिए है। फिर हम फ्रॉड भी बोलेंगे, उसको एनिमल अब्यूज़मेंट भी बोलेंगे, फिर उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा जो आप हमारे चैनल में रेगुलर देखते रहते हो। हम यहाँ पर कस्टमर बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे। वो लेडी की बातें हमारी इतनी अच्छी लगी, आज वही लेडी इनके ही कमेंट बॉक्स में जाके उनको गलत भी बोल रही है और ये मैसेज डिलीट भी करते हैं। हमारा मैसेज इनका मैसेज अगर हमारे पास डिलीट हुआ है तो वो स्पैम के कारण हुआ है। हम किसी का मैसेज डिलीट नहीं कर रहे। आप लिंक डालिए, अपने चैनल की प्रमोशन कीजिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आपका हर मैसेज वहाँ पर शो करेगा। हम खुद स्पैम फोल्डर में जाके डेली 100 से 200 मैसेज ऐसे होते हैं जो स्पैम हुए पड़ते हैं, लेकिन हम उनको शो करवाते हैं। आप अपने चैनल का प्रमोशन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एनिमल अब्यूज़ को ध्यान में रखते हुए एज ए पेट लवर पेटिंग कीजिए, ना कि पैसों के लिए।
हमारे से आगे पाकिस्तान हो चुका है इस ब्रीडिंग बिज़नेस में। उसके फैक्ट के ऊपर हम पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाने की तैयारी में है, उसके ऊपर रिसर्च जारी है, हमारी ब्रीडर से बात हो रही है, क्या क्या पाकिस्तान ने किए हैं जो इंडिया से ऊपर हो चुका है, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। हम ऐसे फैक्ट पर बात करें जहां पर इस बिज़नेस को एक अच्छी निगाहों से देखा जाए। कोई ये ना कहे ये कुत्ते पालने वाला काम क्या होता है, लोग ये कहें ये यार कुत्ता पालता है तो इंसान दिल से साफ़ ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों, बहुत हो गया लंबा, थैंक यू।